हेलो दोस्तों, वेलकम टू लिटिल कुमार मुकेश पन्ना में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम करेंगे सरलीकरण से ये कुछ प्रश्न, ठीक है। जो कि कह रहा नंबर 1, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। वो कह रहा 5 क्रमांक संख्याओं का योग 270 है, ठीक है। 5 क्रमांक संख्याओं का योग 270 है और इनमें से दूसरी तथा 5वीं संख्या का योग कितना होगा, ये पूछ रहा, ठीक। तो सर्वप्रथम मान लेंगे माना कि 5 क्रमांक संख्या, क्रम संख्या, तो माना कि पहली क्रमागत संख्या बराबर x, पहली हमारी x होगी, दूसरी x+1, इसी प्रकार तीसरी x+2, इसी प्रकार चौथी x+3, इसी प्रकार 5वीं x+4। ये हमारी तीसरी हो गई, ये हमारी चौथी हो गई और ये हमारी 5वीं, ठीक है। 5 क्रमागत हमारी संख्या हो गई। अब वो कह रहा है कि इन सब का योग कितना है, 270। 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल 270 है। तो 5 क्रमागत संख्याओं को योग कर दें हम 270, यानी कि x+1, पहली हमारी x, दूसरी x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 प्लस x+4, ये हमारी 4 संख्या होगी। इनका योग दे रखा 270, ठीक। सबका हमने बराबर 270 कर दिए क्योंकि वो सबका योग 270 दे रखा। तब देखें कितनी x हैं, 1 2 3 4 5, 5 x हैं। तो हमारे ये प्लस प्लस में सब x जुड़ जाएंगे तो 5x हो गए, ठीक। इस प्रकार 4 3 7 2 9 और 1 10 प्लस हमारी ये अचल राशि कितनी है, 10, तो बराबर 270, ठीक। 270 के 270 कर देंगे। इसी 5x बराबर 270 माइनस 10, इसको 10 को साइड पक्षांतर कर दिया, तो 5x बराबर 270 में से 10 260, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 260/5, इसको इससे काट देंगे, 5 25 5 दूना 10, x बराबर निकल के आ गया 52। तो अभी तक हमारी संख्या x बराबर आया है 52। तो अब पूछ रहा है कि दूसरी तथा 5वीं संख्या का वो पूछ रहा है दूसरी तथा 5वीं संख्या का योग। तो हमारी दूसरी संख्या ये थी x+1 और 5वीं संख्या ये थी x+4। तो हमारी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी x+1 है, तो x जगह हमारा आया 52, तो x जगह 52 + 1 यानी 53। दूसरी संख्या होगी हमारी 53 और 5वीं संख्या क्या हो जाएगी, 5वीं संख्या थी हमारी x+4, तो x की जगह रखेंगे 52 + 4 बराबर 56। तो हमारी 5वीं संख्या होगी 56, दूसरी संख्या 53। अब पूछ रहा कि दूसरी संख्या प्लस 5वीं संख्या का योग, तो हम इनका योग करेंगे 53 + 56, ठीक। 6 3 9 5 5 10 109 दी, ठीक। तो ये हो गया हमारा नंबर 1 क्वेश्चन। अब चलिए नंबर 2 क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वो जिस क्वेश्चन है किसी संख्या में से, ठीक, किसी संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर, 600 के 75% का 2/3 घटाने पर 320 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कितनी है, ठीक। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बार नहीं समझ में आया पढ़ने में, दोबारा पढ़ लें। किसी संख्या में से, तो हमने माना कोई संख्या बराबर x है, ठीक। हमने माना कोई संख्या बराबर x है। तो अब किसी संख्या में से, तो कोई संख्या हमारी x होगी, तो x में से घटाने पर कह रहा है, तो घटाने पर 600 की 75% का 2/3 घटाने पर 320 प्राप्त होता है, ठीक। अपनी एक क्वेश्चन बन चुकी, ठीक। किसी संख्या के 600 के 75% का 2/3 घटाने पर 320 प्राप्त होता है।
ये हमारी बन गई सरलीकरण, समीकरण बन के तैयार। अब करिए हम इसको सॉल्व करते हैं। डबल जीरो झाक डबल जीरो से, ठीक। 3 दूनी 6 यानी x माइनस 2 गुणे 75 गुणे 2 बराबर 320, ठीक। दिक्कत नो दिक्कत। x माइनस 75 दूना 150, 150 दूना 300, ठीक, बराबर 320। तो x बराबर 320, ये माइनस का इस साइड करेंगे प्लस में 300, तो x बराबर 620। तो हमारी संख्या वो कौन सी है? 620 हमारी वो संख्या है, ठीक। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, ठीक। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 3 आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। वो कह रहा दो ऐसी संख्याएं हैं जिनमें से पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो योग 100 प्राप्त होता है। पहली संख्या, अब दूसरे क्वेश्चन में कह रहा पहली संख्या को 3 बार तथा दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर योग 120 प्राप्त होता है। बड़ी संख्या कौन सी है हमको ये बताना। आप स्क्रीन पर एक बार और क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। हम मान लेंगे कि हमारी पहली संख्या हो जाएगी x, मान ली में जाएगा, ठीक है। माना कि पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी y, ठीक। देख के, ठीक। अब वो कह रहा है जिनमें से पहली संख्या को 2 बार, तो पहली संख्या x यानी 2x 2 बार, प्लस दूसरी संख्या को 3 बार यानी 3y का योग कितना होता है दोनों का? 100, ठीक। ये हमारा हो गया प्रथम समीकरण। अब दूसरी क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहली संख्या को 3 बार, तो पहली संख्या को 3 बार प्लस और दूसरी संख्या को 2 बार, तो 2y बराबर 120 प्राप्त होता है। ये होगा हमारा दूसरा समीकरण। अब समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक, हल करने पर, तो अब इनको समीकरण को रखें। 2x प्लस 3y बराबर 100 और 3x प्लस 2y बराबर 120, ठीक। इस पर करा लें हम 2 से, इस पर करा दें हम 3 से। जब ये दो समीकरण बन जाए आपस में, तो हमको या तो x पद को उड़ाना पड़ रहा है या y पद को उड़ाना पड़ता है, ठीक है। दो हमारी सरलीकरण, सॉरी, ये ऐसे नियम होते हैं कि या तो फिर इन दोनों को उड़ाना पड़ता है या इनमें से दो में से एक को उड़ाना पड़ता है। y को चाहे उड़ा दें चाहे x को, लेकिन करेंगे बराबर करके। जैसे कि हम 2 का गुणा इस पूरे पद में कराएंगे तो 6x हो जाएगा, और ये 3 दूना 6x, तो ये हम घटा देंगे तो 6x ये हमारे कट जाएंगे। तो चलिए गुणा करा देंगे, तो लिखना हो लिख देंगे। समीकरण 1 में 3 से गुणा कराने पर, समीकरण 2 में 2 से गुणा कराने पर, इस प्रकार लिख देंगे। लिखना हो नहीं तो चल जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए हम गुणा कराने पर हमारा ये हो जाएगा 6x प्लस 3 तर का 9y बराबर 300, ठीक। और ये हो जाएगा 6x प्लस 4y बराबर 240, ठीक। अब कर देंगे घटाने पर, ठीक। तो घटाने पर करेंगे तो ये हमारा सब इस प्रकार हो जाएगा, ये कट जाएंगे। 9 में से हमारे ऋण के 4y जाएंगे तो धन के हमारा 5y बचेगा बराबर 60, ये बच जाएगा। घटाए 300 में 240 60, तो y बराबर कितना निकल के आए? 60/5, y बराबर 12, y बराबर कितना आ गया? 12। हमारी पहली संख्या आ गई, सॉरी दूसरी संख्या आ गई 12। अब दूसरी संख्या आ गई हमारी 12, अब पहली संख्या थी हमारी x, तो x का मान कितना निकल के आएगा? तो हमारी समीकरण पहली वाली कौन सी थी? ये रही 2x प्लस
3 y की जगह रख देना हम 12, क्योंकि y का मान 12 आएगा बराबर 100। 2x प्लस 12 3 36 बराबर 100। 2x बराबर 100, 36 की साइड से माइनस 36। 2x बराबर 64, तो x बराबर 64/2, इस साइड 2 आ जाएगा, कैंसिल। x बराबर 32, तो हमारी पहली संख्या आ गई 32, दूसरी संख्या आ गई y। तो हमारी बड़ी संख्या कौन सी होगी? पहली संख्या हमारी बड़ी होगी, ठीक। तो हमारी बड़ी संख्या का नाम क्या हो जाएगा? 32, ठीक। ये हमारी 32 हो जाएगी, ठीक है। जैसा कि एक क्वेश्चन और आप स्क्रीन पर देख रहे हो, जबरदस्त क्वेश्चन है, आसान एकदम। तो वो कह रहा है कि किसी विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की एक एक पंक्तियों में खड़ा किए जाने पर 54 छात्रों की एक पंक्ति बनानी, ठीक है। 54 छात्रों की एक एक पंक्ति, मतलब ये पंक्ति होगी, इसमें 54 छात्र, इसमें 54, इसमें सब में 54 छात्र हैं। पंक्ति बनाने में 30 पंक्तियां बनती हैं, 54 छात्रों की 30 पंक्तियां बनती हैं। यदि उन्हें 45 छात्रों के एक एक पंक्ति में खड़ा किया जाए तो कितनी पंक्तियां बनेंगी? एकदम आसान क्वेश्चन है। तो वो कह रहा है कि 54 छात्रों की 30 पंक्तियां बनती हैं, तो एक पंक्ति में 54 छात्र हैं, तो हमारे 30 पंक्ति में कितने छात्र होंगे? 30 से गुणा करा देंगे, तो 0 गुणे 3 चौको 12 और 3 पचे 15 और 1 16, यानी 16-20 हमारी पंक्तियां हो जाएंगी, ठीक। वो सॉरी छात्र हो जाएंगे। ये हमारी क्या होगी? छात्रों की संख्या हो गई इतनी, कितनी? 1620 हमारे छात्र टोटल कॉलेज में। अब वो कह रहा है कि 45 छात्रों की पंक्तियां बनानी है। पहले थी हमारी 54 छात्रों की, अब बनानी है हमें 45 छात्रों की। तो हम क्या करेंगे? 1620 में हम 45 से डिवाइड कर देंगे, ठीक, आसान तरीके से। तो हमारी छात्रों की नई संख्या निकल आएगी कि प्रत्येक छात्री में कितनी संख्या होगी। 5 से काटेंगे, पनम 45, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 9 से 9 3 27 और 5 9 6 36। कितनी पंक्तियां बनेंगी हमारी? 45 छात्रों की 36 पंक्तियां बनेंगी, ठीक। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब मिलेंगे अगली वीडियो पर। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। चलिए, धन्यवाद।